में जो खाना खाया होगा वो खाना जहाँ बनता है। हमने अपना ले लिया है पूरी तरह से भर के ब्रेकफास्ट। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो वैसे हम आ चुके हैं ऑफिशियली और इस गेट को पार करते ही हम नेपाल में एंट्री करेंगे। सुप्रभात मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने सूर्योदय हो रहा है और इधर हम लोग भरपूरा पहलोज घाट एक रेलवे स्टेशन था जहां से हमारी ट्रेन गुजर चुकी है। और समय की बात करूं तो आप सूर्योदय के साथ साथ आप घड़ी भी देख सकते हैं कि 5:50 हो रहा है सुबह का। और हमारी ट्रेन लगभग अब पटना से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है और अब हम सीधे बढ़ रहे हैं सीतामढ़ी की ओर। तो ये है हमारा सुबह और हमने सुबह का अपनी जो कॉफ़ी वो पूरी कर ली है। अब आगे सीतामढ़ी पहुंचेंगे और उस बीच में हमारा होगा नाश्ता आदि। तो ये है सुबह, चलिए है आप बढ़ते हैं आगे। तो जी देखिए, आप इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड हैं वो भी चलती रहती हैं लगातार। आपका मतलब कोच एकदम से साफ़ रहे, यह पूरा प्रयास किया। तो नॉक करके गेट ओपन करके आएंगे, पूरी तरह से साफ़ करके जो भी कुछ कचरा होगा वो लेके चले जाते हैं आप। साथ ही मैं आपको इस पूरी की पूरी ट्रेन की एक एक कोच की कितने वैरायटी है और हर उस वैरायटी के कोचेज में क्या क्या बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज और डिफरेंस है, यह सभी कुछ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना करके बताऊंगा। तो उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। बहरहाल फिलहाल अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट कार की ओर। तो अब हम चल रहे हैं इधर, जैसा कि देख सकते हैं रेस्टोरेंट कार अपना, और यहाँ पर लोग कर रहे हैं नाश्ता। सभी जो हमारे पैसेंजर्स हैं इस तरह से चलता रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारे शेफ और जितने भी मैनेजमेंट में टीम में लोग हैं वो लोग कुछ न कुछ हेल्प आती है, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से खिलाते भी और करते भी रहते हैं। हमारे बैंक में ऐसे तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना ले लिया है पूरी तरह से भर के ब्रेकफास्ट, जिसमें कि लस्सी है, आपको उत्पम है और उपमा है, और इधर ब्रेड बटर है, ब्रेड जैम है, कटलेट है, चाय कॉफ़ी है। और ये सब कुछ अभी हम ठूंसने वाले हैं और सब ठूंस के फिर जब समाप्त कर देंगे फिर आगे निकलेंगे। प्रजाति ऐसी भी होती है जो कि खाने के बाद कुछ सामान जो बच जाती है उसे बटोरते हुए देख सकते हैं हाथों में कुछ पाए जाते हैं। देखिए पूरी की पूरी अपना लक्षण भी प्रदर्शित कर, फिर से करके दिखाइए जो कर रहे हैं। तो अब बारी आती है आज के फूड को ये देखने की कि आज का जो हमारा फूड है अर्थी जो ब्रेकफास्ट कर रहा है वो टेस्टी है या फिर वेस्टी है। तो जैसा ये तो ब्रेड बटर, ये तो टेस्टी ही रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये कटलेट टेस्ट करके बताता हूँ। पूरा टेस्टी। तो मित्रों, अभी हम आ चुके हैं भारत गौरव ट्रेन, जो कि एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है और ये हम जिसमें यात्रा कर रहे हैं वो है भारत नेपाल मैत्री यात्रा। परंतु आज मैं आपको इस ट्रेन से रिलेटेड मैं आपको दिखलाने वाला हूँ अपने जो किचन में जो खाना खाया होगा, खाना जहाँ बनता है और जो बनाते हैं उनसे मिलवाने भी वाला हूँ। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ इस समय किचन में जहाँ पर बन रहा है खाना। अभी कटलेट वगैरह हमने खाया है और इसके बाद अब सब्जी आदि की प्रिपरेशन हो रही है। तो शेफ साहब, आप अभी क्या बना रहे हैं? नमस्कार। लेंच का तैयारी कर रहा हूँ अभी जी। लेंच में हमारा जीरा राइस है, राजमा मसाला, कौड़ी चना, पालक पनीर, स्क्वाड सलाद और फिरने की है। हमारा लेंच की तैयारी चल रही है अभी। अच्छा, कितना टाइम लग जाता होगा अपने जितने भी यात्री लोग के खाने बनाने में? मिनिमम 3.5 घंटा लग जाता है। बताइए, 3 घंटा का मेहनत। देखिए इस प्रकार। प्रिपरेशन के लिए कटिंग। अच्छा, वो तो और लगभग देखा जाए तो मतलब ऑल टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा। बताइए। तो देखिए आप क्लोज आपको तुरई चना बन रहा है, ये तोरई। अच्छा, निनुआ जिसको कहते हैं शायद, वही तरोई। ओके। और ये पालक पनीर? ये पालक पनीर का चल रहा है। ये देखिए भाइयों, पालक पनीर और इधर है तरोई का सब्जी है। और एक को मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से हमारा जो कि खाना होता है वेज होता है और
साथ में यदि आप चाहें बिना लहसुन प्याज के खाना तो उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्पेशली रिक्वेस्ट पर वो भी आपको मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ सभी कुछ है। हमने सोचा कि आपको जो हम खाते रहते हैं, हम आपको दिन भर दिखाते रहे कि क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। तो बनता कैसे है सर, बनाते हैं कितने समय से सर आप बना रहे होंगे यहाँ? तो मैं अभी 4 साल से 4 साल से, मतलब लगभग जब से भारत गौरव चालू है तब से आप इसको देख रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो हम खाना खाते हैं और रेस्टोरेंट को खाना जहाँ बनता है, हमने वो आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो फूड होती है और वो बनाया जाता है, और शेफ्स जो बनाते हैं उनसे भी हमने मिलाने का प्रयास किया। अब बढ़ते हैं इस ट्रेन के दूसरे अट्रैक्शंस को देखने के लिए। चलिए, मैं आपको दिखा दूं मित्रों कि यहाँ पर साफ सफाई भी हर समय होती रहती है। कुछ न कुछ यहाँ पर सफाई आदि चलती रहती है कि कहीं भी जमीन आदि पर कुछ गंदगी ना हो और किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे आपको फर्स्ट एसी की ओर, जहाँ पर मैं इस समय खुद विराजमान हूँ। आपको मैं दिखलाता हूँ कि किस प्रकार से ये है। बता दूँ कि अभी मैं चल रहा हूँ भारत नेपाल मैत्री यात्रा, और यह जो यात्रा है 10 दिन और 9 रात्रि की है, यानी कि 10 डेज एंड 9 नाइट्स की यात्रा है। इस समय मैं हूँ फर्स्ट एसी में इस ट्रेन की, और जो मेरा जो सीट है, कोच है, वो मुझे इस प्रकार से लौट हुआ। आप देख सकते हैं, ये है हमारा कूप। इसमें हमारे अभी थोड़े सामान आदि बिखरे हुए, लेकिन आप देख सकते हैं फैसिलिटीज़। टॉवल आपको यहाँ था, अभी हमने टॉवल यूज़ कर लिया है। और इसके अलावा मैं कुछ और डिटेल्स बताऊँ। देखिए, यहाँ पर फ़ैन आदि है, लाइट है, और यहाँ पर चार्जिंग 2 सॉकेट्स हैं। और ये जो आप स्पेशल बटन देख रहे हैं, ये जैसे ही दबाएंगे आपके पास कोई ना कोई अटेंडेंट आ जाएगा कि सर क्या आप चाहिए, क्या दिक्कत है, कोई भी परेशानी हो आप हमारे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये बटन आपको ये फैसिलिटी देता है वेटिंग या फिर वेटर या किसी भी हेल्पर को बुलाने के लिए। इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको पर कोच में या कहें तो पर सीट बर्थ के सामने कूप में आपको इस प्रकार से मिलता है। और इमरजेंसी आप चाहें कोई हो तो आप इसे दबा करके खींच के बता सकते हैं। साथ में एक ही देखिए, यहाँ पर एक स्पीकर होती है जिसमें कि आपको इस ट्रेन से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट, जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है अपना मैनेजर की तरफ से, टूर मैनेजर, वो भी दिखाया जाता है। और अगर आपको इससे डिस्टर्बेंस हो तो इसे बंद भी कर सकते हैं और इसके वॉल्यूम को तेज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। साथ ही 2 सीट होती हैं, अर्थात 2 बर्थ होती हैं ऊपर नीचे, और उसमें चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं। इन सीढ़ियों को यूटिलाइज किया जाता है इस प्रकार के लॉकर बॉक्स में, जहाँ पर आप अपने कीमती सामानों को रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दिया जाता है इस प्रकार का टेबल भी, जहाँ पर आप लैपटॉप आदि रख कर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल, यहाँ पर एक डस्टबिन, और सामने आपको मिलेगा एक बड़ा सा मिरर जिसमें कि आप अपने आप को निहार सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट एसी दिखा दिया, रेस्टोरेंट कार दिखा दिया, आपको मैंने पेंट्री कार दिखा दिया जहाँ पर खाना बनता है। इसी के साथ मैं आपको यदि फर्स्ट एसी के एक सुंदर से अगर किसी भी अगर कोच की बात करूं तो इसमें आपको जिस प्रकार से आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन आपको कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें कि लाइट्स हैं, लाइट्स के स्विच हैं, और इधर है एक इमरजेंसी बटन जिसमें कि आप दबा करके किसी भी कोच अटेंडेंट को बुला सकते हैं। 2 सॉकेट्स हैं, 2 सीट हैं, और सीट के साथ में आप देखिए तो 2 इधर लॉकर्स भी मिलते हैं। और यह सभी फैसिलिटीज़ आपको इससे, देखिए लाइट जलाया मैं, इधर की लाइट भी जल गई, और इसको अगर बंद करेंगे तो नाइट लैंप का रूप में आ जाएगा। और इस नाइट लैंप को भी अगर बंद करना चाहें तो ये देखिए बंद हो गया, और वो भी इसी में है। ये दोनों आप दबाएंगे, इधर देखिए अब इसमें ये लाइट नाइट है और ये है नॉर्मल लाइट, ये दोनों फैसिलिटी मिलती हैं। और साथ में ऊपर की सीट पर चढ़ने के, ऊपर के माले पर चढ़ने के लिए अगर कहें तो ये सीढ़ियाँ हैं। और अगर आप गेट बंद करना चाहें तो यहाँ से एक जो लॉक है उसको बंद कर खोल दीजिए, और ये गेट अपने आप बंद हो जाता है इस प्रकार से। और जब बंद करना चाहें तो उसके बाद आप पर्दा खींच सकते हैं। पर्दा खींचने से पहले आप यदि चाहें तो डोर को इस प्रकार से लॉक भी कर सकते हैं। तो ये बन जाता है आपका प्राइवेट स्पेस। अगर आप पूरा पर्दा खींच दीजिए तो उसके बाद आपको इस प्रकार से पूरा एक
क्या बोलते हैं सेपरेट अनुभव आपको ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में एक लग्जरी रूम का मिलता है। साथ में डस्टबिन है और आपको देखिए पानी होल्डर जो है बोतल वो यहाँ पर भी है, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए बॉटल होल्डर, अगर कोई ध्यान न दे इसलिए यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर जो खींचने वाले जो फोल्डिंग चेयर्स हैं उसको भी रखा गया है। इसको आप खोल दीजिएगा तो ये आपको एक नॉर्मल जो सीट होते हैं किसी भी एसी बर्थ के फर्स्ट क्लास का वो बन जाएगा, एक सोफ़ा का लुक हो जाता है। तो ये है एक्सक्लूसिव आपको कहें तो फर्स्ट एसी के कूप का नज़ारा। और साथ में बताऊं यहाँ पर एक स्पीकर भी है जिसमें कि आप धीमा तेज कर सकते हैं और इसमें अनाउंसमेंट होती रहती है। जो भी आपकी जो टूर इन्फॉर्मेशन है, आइटनरी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप की जो यात्रा है उसकी सूचना है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। साथ में यदि कोई इमरजेंसी किसी प्रकार की हो तो आपको यहाँ पर चेन भी दिया गया है और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप चाहें तो अपने आप को निहार सकते हैं, सज धज के अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और इस प्रकार से फर्स्ट एसी के कूप की सुविधा है जिसमें कि 2 लोग एक साथ रह सकते हैं और प्रति व्यक्ति जो इसमें आपको प्राइसिंग होगी वो लगभग 99,000 समथिंग रुपये है। जो अभी आपने देखा है वो थी बागमती रिवर। और बागमती रिवर, ध्यान दीजिएगा, ये वही रिवर है जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के बगल से ही बहती है। अर्थात बिहार से भारत का जो सबसे सीधा संपर्क है या जुड़ाव है कहें तो वो है बागमती रिवर, जहाँ पर बिहार में अभी हमसे वो गुजरी है और जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर भी वो हमें मिलने वाली है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने आपको समय दिख रहा होगा यदि, तो बज रहा है 10:20 और हमारी ट्रेन इस समय आ चुकी है सीतामढ़ी। आप देख सकते हैं यहाँ सीतामढ़ी स्टेशन का निकास है और सभी जो पैसेंजर्स हैं वो एक एक करके निकल रहे हैं। ये है प्रतीक्षालय यहाँ का और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीतामढ़ी जंक्शन। और इस स्टेशन से अब हम इस ट्रेन को कुछ क्षणों के लिए छोड़ के बाहर निकलेंगे सीतामढ़ी के जो विशिष्ट दार्शनिक स्थल हैं उसका भ्रमण एवं दर्शन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है सीतामढ़ी जंक्शन का रेलवे स्टेशन परिसर का मुख्य भवन और यहाँ पर हमारी जो बसें हैं वो आप देख सकते हैं RHDC लिखी हुई है, नंबरिंग है उस पर 1-2 संख्या में वो आके लगी हुई है और एक एक करके सभी पैसेंजर जो हैं इस तरह से ट्रेन को छोड़कर स्टेशन पर अब इन बसों में सवार होंगे और इन बसों के माध्यम से हम घूमने जाएंगे अन्य दार्शनिक स्थलों पर। और क्या क्या घूमने को मिलेगा, कौन कौन सी वह प्लेसेस होंगे आज के इस टूर में, वो मैं आपको अब चलिए दिखलाता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी बस आ चुकी है 3 नंबर और इसी बस में अब हम बैठ करके चलेंगे सीतामढ़ी के धार्मिक स्थलों को दर्शन और वहाँ पर लाभ वहाँ पाने के लिए, विचरण करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। आप देख सकते हैं जो बस है AC हॉट एंड कूल वातानुकूलित बस है 2+2 का और इसी पुशबैक बस में अब हम चलते हैं अंदर। अब हम बस से बाहर निकल रहे हैं और बस से बाहर निकल कर सीधे चलेंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर होगा हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पे होगा जैसा कि देख रहे हैं उधर जाना है हमें और इधर है उसका प्रमुख द्वार और उसके जाने के लिए हम लोग को यहाँ पर जो प्रोवाइड किया गया है ई-रिक्शा अर्थात टोटो के माध्यम से आगे जाने की व्यवस्था है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने वो हमारी जो बस है आपको सामने दिख रही है ये 3 नंबर बस, यहाँ से हम निकले हैं और यहाँ पर हमारा जो ऊपर आप गेट पढ़ सकते हैं जग जननी माँ जानकी जन्मभूमि, अर्थात हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर है माता सीता का जन्मभूमि जिसे कहा जाता है और उसी स्थान पर स्थित मंदिर, वहाँ पर अब हम चल रहे हैं दर्शन करने। तो आपको आज हम कराने वाले हैं भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नेपाल भारत मैत्री यात्रा के अंतर्गत चौथे दिन में जो पहला स्पॉट है जहाँ पर हमारा विजिट का, वहाँ हम चल रहे हैं और वो ये है जहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर जाने का मार्ग। और अब हम चलेंगे बस
जैसे आपको बता दूं, इस स्थान को कहा जाता है पुनौरा धाम, और ये है सीतामढ़ी में पुनौरा धाम। चलते हैं अब आगे। तो अब हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम। इस स्थल को कहते हैं पुनौरा धाम, और यहाँ पर माता जानकी अर्थात माँ सीता का जन्म स्थान है। और अब हम इस मंदिर पर चल रहे हैं दर्शन करने और धन्य होने। आप सभी को भी हम इस एक्सक्लूसिव जर्नी की जो विशेष दर्शन का अनुभव है वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मंदिर जाने से पहले हर समय की तरह अपना जो मैनर है वो करें, जूते उतारें और सीधे आगे बढ़ें। और आगे आप देख सकते हैं माता जानकी का मंदिर है, बहुत सुंदर अंदर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और आपको हम करा रहे हैं दर्शन माँ जानकी के पुनौरा धाम मंदिर में। तो मित्रों, मैं हूँ अभी पुनौरा धाम माता जानकी के जन्मभूमि पर, और यहाँ पर मुझे ये भी देखने को मिला है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अयोध्या से इसे जोड़ा गया। तो मित्रों, हम उस स्थान पर आ गए जहाँ पर है पुनौरा धाम का कुंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बड़े और धार्मिक स्थल हिंदू धर्म की यदि बात करें तो वो किसी न किसी नदी, समुद्र या फिर कुंड के बाजू में, पास में, निकट में अवश्य स्थापित होता है। तो यहाँ पर भी एक इसी प्रकार का कुंड हमें देखने को मिल रहा है, पोखरा कह लें, कुंड कह लें। और उसकी के जस्ट इधर सामने आपको दिखेगा हमारा मंदिर। तो इस प्रकार से हमारे जो है पुनौरा धाम सीता जन्मस्थली माता के यहाँ पर हमें देखने को और उनके दर्शन करने का अवसर मिला। अब हम यहाँ से इस स्थान से दूसरी स्थान अब अग्रसर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम आ गए अपने आज के द्वितीय पड़ाव पे, और हमारी बस यहाँ पर आ चुकी है। और बस से हम यहाँ निकल के बाहर आ गए, और यहाँ से चूँकि आगे बस अलाउड नहीं है तो इसलिए अब हम टोटो और इनके माध्यम से चलते हैं। और यह पढ़ सकते हैं सीतामढ़ी शहर है आगे। देखिए, ये है पूरा मुख्य चौराहा इस सीतामढ़ी शहर के जस्ट एंट्री पॉइंट पर। और आप देख, क्या हुआ, चलिए मैं आपको मित्रों देखो, आप सभी हम आ चुके हैं अपने उस स्थान पर जहां जो मंदिर है सीता मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस स्थान पर हम आ चुके हैं। तो देखिए मित्रों, अब हम हैं एग्जैक्टली उस स्थान पर जो है, आप पढ़ भी सकते हैं, श्री जानकी प्राकट्य स्थली शक्तिपीठ रजत द्वार सीतामढ़ी धाम। तो सीतामढ़ी जिस शहर का जो नाम जिस आधार पे पड़ा है उस स्थान पर हम आ चुके हैं, और ये है माँ जानकी का प्राकट्य स्थल शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये शक्तिपीठ ही है। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, लाल और मैरून वाइट रंग में रंगा हुआ। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा कुछ मंदिर एवं दर्शन करने का अवसर मिलता है। ज़मीन जल रही है बहुत, ये चीज़ें भी ध्यान रखिए कि ज़मीन जो भूमि है सफ़ेद संगमरमर भले दिख रहा है लेकिन जल रहा है। तो जल्दी जल्दी करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप करें हनुमान जी का दर्शन करें, ये हनुमान जी का दर्शन करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं मुख्य मंदिर में विराजमान माता सीता के। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और मंदिर का जो कपाट है वो इस समय बंद हो चुका है। रजत द्वार है, आप देख सकते हैं, रजत द्वार है अर्थात चांदी का द्वार है, लेकिन ये अभी कपाट बंद हो गया। और समय आप देख सकते हैं ऊपर 1:30 बज रहा है और मंदिर कपाट बंद हो चुका, तो हमें बाहर से ही दर्शन करने होंगे। और कुछ इस प्रकार से सभी कुछ मंदिर है। मंदिर में आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि दोपहर में आप 1 से 4 के बीच में ना आएँ, क्योंकि मंदिर का जो कपाट होता है वो बंद होता है। तो यदि आपको दर्शन करना हो और हमारे तरह का जो सिचुएशन वो ना हो आपके साथ, यदि आप चाहते हो तो 12 बजे के आसपास तक आ जाएँ, और या फिर संध्याकालीन 4 बजे आएँ। और चलिए, ये तो मंदिर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हवन कुंड है, जहाँ पर आपको दिख रहे हैं धुआं उठते हुए। आप चाहें तो यहाँ से राख आदि अपने लगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये है मंदिर। मंदिर में देखिए बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी दिख रही हैं। और अब हम चलते हैं वापस अपने बस की ओर दर्शन
जितना होना था हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अब हम फाइनली अपने बस से वापस स्टेशन की ओर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्टेशन, और सुबह के समय हम इसी स्टेशन से निकले थे और इसी बस के माध्यम से निकले थे, और जो सीतामढ़ी के जो दार्शनिक स्थल है वहाँ पर हम रुके थे और वहाँ पर दर्शन किए, और दर्शन करके पुनः हम वापस अपने स्टेशन पर आ गए। हमारी जो ट्रेन है वो यहीं पर खड़ी हुई है। यहाँ पर अब इस ट्रेन में हम करेंगे अपना भोजन के पश्चात हमारा होगा यहाँ से पुनः डिपार्चर, और डिपार्चर होगा कहाँ का आपको पता है, इंटरनेशनल डिपार्चर होगा। जी हाँ, इंटरनेशनल, अर्थात हम भारत से निकलेंगे नेपाल की ओर। तो चलिए पहले करते हैं भोजन, फिर चलते हैं विदेश। चलिए विदेश की यात्रा आरंभ होने से पहले का क्या स्थिति होगी और हमारे विदेश यात्रा एवं भारत से प्रस्थान कैसा होगा, ये सभी जानकारी आपको मैं आगे देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों खाने का जो है कि दोपहर के खाने का वो हमारा आरंभ हो गया। स्टार्टिंग जो है कि वापस से हमने अब शुरू से किया है। खाने में एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, तो थोड़ा चलते रहने दीजिएगा, स्किप मत करिएगा। एक ट्विस्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मित्रों अब हमारा हो रहा है इस समय लंच, और लंच में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको छुपा के रखूँगा, बाकी दिखाऊंगा। एक है देखिए निनुए की सब्जी, निनुआ चना, दूसरा है राजमा, इधर है पनीर, पालक पनीर, इधर है स्प्राउट्स और चावल, पराठा, रोटी, सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ है छुपा के रखा हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बहरहाल तब तक हम टेस्ट करते हैं। जो चीज़ साजो छुपा रहा था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नहीं, अलाउड ही नहीं, कैमरा उधर घूमेगा ही नहीं। ये देखिए बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि धर्म भ्रष्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ये कैमरा अब घूमेगा नहीं। और ये तरोई यानी कि निनुआ से चना बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं। मीठे में काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, मज़ा आ गया। आज पुनः जो अगर मैं अपना आपको बताऊं रिव्यू, तो टेस्टी और वेस्टी वाला में तो आज का भी टेस्टी मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात, कहीं से भी कुछ ऐसा तीखा या बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब सब चीज़ एक बहुत अच्छे से लेवल मेंटेन किया जाता है खाने में। चलिए अब फिनिश करते हैं। लास्ट में एक वेट करिएगा, मैं दिखाऊंगा वो छुपा हुआ रुस्तम क्या है। तो जो मैंने सरप्राइज़ आपके लिए छुपा कर रखी थी आप वो देख सकते हो, वो यही सरप्राइज़। और ये है खीर, और मुझे खीर पता चला कि बहुत अच्छा है, तो इस वजह से एक मैं खा चुका हूँ और एक मैं और ले लिया है। तो कुछ इस प्रकार से स्वीट डिश में आज खीर थी, जो कि मैं डबल खा रहा हूँ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा ट्रेन, और इस ट्रेन से अब हम कर रहे हैं बाहर की ओर प्रस्थान। और यह प्रस्थान हमारा हो रहा है भारत में नहीं, भारत के पड़ोसी देश के लिए। अर्थात अब हम चल रहे हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर इस भारत गौरव ट्रेन के यात्रा के माध्यम से। हमारी गाड़ियां आगे लग चुकी हैं, अब हम चल रहे हैं उसकी ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या होगी ये जर्नी वो अब आपको दिखलाते हैं। हमारी जो कार है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में अब हमें बैठ के जाना है, सीधा देश को पार करेंगे हम, तड़ी पार कह लो। तो ये हो गया, अब हम बस देख लो, ये हमारी जो 21 नंबर की कार है वो आगे लगी है। मित्रों फाइनली अब हम जैसा कि देख सकते हैं, अब हम कार में आ चुके हैं, और ये कार है हमारी कैब जो है वो स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो में थोड़ा रोड यहाँ का ऐसा ही है, थोड़ा फ्रेम हिल रहा होगा, तो यहाँ से हमें चलना है। हाँ, यहाँ थोड़ा रोड ख़राब है। यहाँ से हमें चलना है नेपाल का यात्रा, जो हमारी भारत नेपाल मैत्री यात्रा है। परंतु जो भारत से अब हम एंट्री जो करेंगे नेपाल में, अर्थात इंटरनेशनल, वो अब हमारी ट्रेन से नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। तो अब हम कैब से जा रहे हैं, और कैब की एक प्रोसेस होता है भंसार, जो कि नेपाल का व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, जो डिपेंड करता है गाड़ियों के टाइप पर, और उसमें थोड़े टाइम लगती है। तो उस प्रोसेस को भी दिखाएंगे, और अपनी जो पूरी जर्नी होगी बाई रोड इंडिया टू नेपाल की वो भी दिखलाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग और आगे जो पार्ट आने वाला है वीडियो में। तो मित्रों ये देखिए, अभी हम हैं इस समय सूरसंड रोड सीतामढ़ी, और यहाँ से अभी हम कुछ ही पलों में आगे आएंगे सीधा नेपाल। यानी कि अब हम इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने वाले हैं, और वो कैसा होगा ये मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। देखना है कि कैसा होता है वो एक्सपीरियंस, जिसमें कि हम भारत से नेपाल, या कहें तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश में, दूसरे देश में कदम रखते हैं। और आगे का सीन मैं आपको दिखलाता रहूँगा। तो मित्रों आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हिस्सा आ गया। अब ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। जो आप जो सामने खेत देख रहे हैं, ये नेपाल है। यहाँ पर भी मैंने एक बैरिकेडिंग देखी है, जहाँ पे सीमा चौकी का वो बैरिकेडिंग था, और ये सामने आप देख रहे हैं ये नेपाल है।
और जो रोड इधर चल रही है, इस साइड रोड के इस साइड क्या है, ये इंडिया है। ये इंडिया हो गया और ये वाला वाह नेपाल वाह है। क्या बात इधर है। से देखिए देखिए ऐसे जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे ए रोड के दाहिनी साइड जाते समय नेपाल इंडिया पड़ता है और बाएं साइड जाते समय नेपाल आपको नेपाल पड़ता है। तो इस समय हम ऐसी स्थिति में है, सिचुएशन में है, जो कि इधर देखें पश्चिम साइड में है तो भारत, उत्तर साइड में है तो नेपाल। चलिए कुछ और इस तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ दिखलाते हैं आपको। तो मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साहर घाट, जयनगर और अररिया, ये 3 लिख रहा है आपको। और ये है नेपाल बॉर्डर के, समझ सकते हैं ये नेपाल बॉर्डर है। नेपाल, उस बॉर्डर के उस पार आपको नेपाल दिखेगा और इस पार है इंडिया। तो फ्रेंड्स देखिए इधर अब हम एकदम बॉर्डर के पार आ गए हैं, एकदम बॉर्डर के पास में आ गए हैं। और सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको नेपाल का बॉर्डर, जो आप पढ़ सकते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया। अर्थात उधर से आएंगे तो आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा और आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया और नेपाल का बोर्ड है। और यहाँ पे देखिए जिला सीतामढ़ी इधर बिहार में आ रहा है। और जैसे ही हम भीठा मोड़ के आगे बढ़ेंगे, इंडियन कस्टम्स की देखिए यहाँ पर आपको मिल रही है चेक पॉइंट आदि है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एसएसबी की 51वीं बटालियन है और ये आपको देखने को मिल रही है सीतामढ़ी में, जहाँ पर यहाँ पे पार की नज़र रखी जा रही है अपने फोर्सेस के द्वारा। गाड़ी लोग नहीं है। तो मित्रों जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं, ये है बॉर्डर का एंट्री गेट। उस पार है भारत और इस पार है नेपाल। हम हैं इस समय सीमा पर और देख सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी की 51वीं बटालियन यहाँ पर एसएसबी की लगी हुई है। और नेपाल जाने के लिए आपको इस साइड जाना पड़ता है। अब हम नेपाल में अग्रसर हो रहे हैं, नेपाल की जमीन पर आ चुके हैं, अर्थात भारत से दूसरे देश में प्रवेश कर चुके हैं ऑफिशियली नेपाल के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये है नेपाल के भीतर। जब जैसे ही एकदम 0 पॉइंट के बाद जब एंटर करेंगे तो वहाँ का प्रवेश द्वार, और ये एक तरह से नेपाल में एंट्री करने का पहचान भी है कि आप इस गेट पर आए थे, यानी कि पूर्णतः आप नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है नेपाल का द्वार, एंट्री पॉइंट और एंट्री गेट। और इसका जो लुक है ओवरऑल आप देख के समझ सकते हैं कि एक राजशाही आपको जो है कि अनुभव प्रदान करता है। और इस गेट को पार करते ही हम नेपाल में एंट्री करेंगे, अर्थात नेपाल में पूर्णतः प्रवेश कर लेंगे और हम आ रहे हैं भारत से। और यह यात्रा हमारी हो रही है भारत नेपाल मैत्री यात्रा। तो इस मैत्री को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखलाते हैं अपने नेपाल यात्रा की आगे की कहानी। तो मित्रों कमेंट करके बताइएगा, क्या आप कभी से आज से पहले या अब तक नेपाल आए हैं? यदि आप नेपाल आए हैं तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कठिनाइयाँ आपको हुई थी, और वो मुझे बताइएगा। और क्या क्या समाधान आपको उसके मिले थे, या फिर आप कुछ जानकारी चाहते हो हमसे, हम आपको वो पहुँचाएँगे। तो ये है इंडिया और ये है नेपाल, और हमारी हो रही है भारत नेपाल मैत्री यात्रा का मुख्य एक तरह से कहें तो प्रवेश नेपाल की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, ये सभी क्या बोलते हैं कि परमिट के लिए ही यहाँ पर है, पूरा प्रोसेस होता है, लंबी लाइन लगी रहती है। और यदि आपको रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल तथा स्कूटर के लिए 2 पहिया के लिए 200, 3 पहिया 400, ट्रैक्टर ट्रोलर के लिए 500, उसके बाद बिना ट्रोलर उसके बाद कार जीप आदि के लिए 600, और उससे बड़ी गाड़ियों के लिए आप देख सकते हैं 3000 आदि रुपये तक लगता है। और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं दैनिक और अन्य नहरू आदि जो पढ़ सकते हैं आप, ये सारी जो रेट्स हैं वो आपको प्रतिदिन के हिसाब से लगती है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है भंसार हमारा बन चुका, हमारे व्हीकल का 1200 रुपये लगा है और हम अब यहाँ से प्रवेश करेंगे अपनी गाड़ियों के माध्यम से। तो इस प्रकार की परमिट आपको बनानी पड़ती है। भाई देखो जानकी मंदिर हमारे सामने है, रात्रि में वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम यहीं पास में कहीं होटल लेने वाले हैं, होटल पहुँचने वाले हैं, और अब हम उस होटल की तरफ चल रहे हैं। बहरहाल मंदिर सुबह यहीं पर आएंगे यार होटल जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये है प्रवेश द्वार महागंगा आरती। अर्थात हम नेपाल आ चुके हैं और नेपाल में हमने होटल देख लिया, परंतु होटल में रूम लेने और होटल में एंट्री करने से पहले चूंकि समय हो चुका था 7:30, और 7:30 का अर्थ है कि यहाँ पर हो जाता है महागंगा आरती का आरंभ। तो हमने यह सोचा कि पहले यहाँ की जो प्रसिद्ध है जानकीपुर और यहाँ का गंगा आरती, यहाँ पे पहले चले और इसको पहले देख ले, फिर हम होटल में चलेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ की गंगा आरती के एक्सक्लूसिव दर्शन कराता हूँ। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? 10 मिनट में आ जाते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय हो चुका है समय गंगा आरती का। यहाँ पर महागंगा आरती होता है गंगा सागर लेक है, और इस समय की बात करें तो 7:22 हो रहे हैं संध्याकालीन। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर
भगवान की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पर होता है एक भव्य गंगा आरती। यहाँ पर गंगा जी की प्रतिमा है और यहाँ पर जो आरती का जो पात्र होता है वो सभी यहाँ पर सज्ज हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेप में गंगा आरती होती है और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इस वजह से यहाँ पर कहा जाए तो इस हमारे ट्रिप में इस महागंगा आरती को भी समायोजित कर दिया गया है और ये एक तरह से चेंज था। और इस वजह से हम होटल में जाने के जस्ट पहले हमने, क्योंकि समय हो चुका था, कल हम यहाँ पे इस समय रहेंगे नहीं, इसलिए हुआ कि पहले गंगा आरती कर रहे, दिन आफ्टर हम होटल जाएंगे, नाइट स्टे करेंगे, खाना पीना सब खाएंगे, उसके बाद कल होगा हमारा मंदिर में जाने की, जो मेन मंदिर है जानकी माता का, वहाँ पहुँचेंगे। इस प्रकार से सबके हाथों से संकल्प लेने के पश्चात गंगा आरती का अब आयोजन मित्र कहे तो गंगा आरती आरंभ होगा। ये देखिए राम सेतु, रामेश्वरम से जो राम सेतु पत्थर है वो यहाँ पर आया हुआ और ये एकमात्र पत्थर है जो कि नेपाल में है। जनकपुर गंगा आरती, गंगा सागर जो कुंड है वहाँ पर मंदिर में स्थापित है और यह है मुख्य मंदिर गंगा जी का। ये मेन यहाँ पर आते हैं। सप्त सिंधु केरा पावन जले जल में छिपी माता तोहर ममता भरल। मित्रों आप देख रहे हैं महागंगा आरती जनकपुर धाम गंगा सागर पर हो रहा संध्याकालीन महागंगा आरती। तो मित्रों ये है हमारा होटल जो कि सीता शरण प्लाजा के नाम से है, जो कि वेलकम होटल और शिव चौक के बहुत पास में है। आपको मैं इस होटल के रूम की थोड़ा सा इंट्रो करा दूं। आप देख सकते हो कि ये रूम है, इस प्रकार से डबल बेडरूम है, गद्दे हैं और ये पंखा एसी सब कुछ है यहाँ पर। साथ में ये इस तरह से थोड़ा सा टीवी और कबर्ड या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और कबर्ड कुछ इस प्रकार से है। और बाथरूम की बात करें तो इधर मिरर देख लीजिए। उसके बाद बाथरूम की बात करें तो ये इस प्रकार से आपको बाथरूम देखने को मिल रहा है, जिसमें कि टॉवल लगे हैं और ये बेसिन आदि ऐसा है। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ इस समय गर्मी, पूरे नेपाल की बात करूं तो बहुत है। यहाँ पे तो रूम में एसी फैन सब कुछ है। अभी जस्ट आए हैं, एसी हमने चालू कर दिया है। बट पूरे के पूरे नेपाल और इस समय बिहार में इतनी भयानक उमस है कि शरीर से ही गंगा जमुना बह रही है। तो कुछ ये स्थिति है यहाँ की टेम्परेचर और वेदर अपडेट के लिए मैंने आपको बता दिया। डिनर का टाइम हो चुका है, अब हम करेंगे डिनर। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। तो मित्रों अब हम आ गए हैं सीधा फ्रेश होने के बाद। जैसा कि देख सकते हैं आप, सीधे डिनर में बहुत जोर की भूख लगी, गर्मी बहुत है। बट ये है कि यहाँ पर एसी की सुविधा उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा एसी फील है। तो और रही बात खाने की बात होता है तो खाना आप देख सकते हैं, रोटी है, तवा रोटी है
और यहाँ पर पनीर की सब्जी है जिसमें कि आप मटर पनीर है, और इधर है आपको सूखी सब्जी, इधर है मिक्स वेज, इधर है दाल, और उसके बाद यहाँ पर है लास्टली प्लेन राइस। अब प्लेन राइस आप पढ़ सकते हैं, ये प्लेन राइस है। और अब हम जा रहे हैं एक एक करके अपने थाली में भरने। तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हमें पहली बार इंटरनेशनल फूड खाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि हमने नेपाल का यह जो रात्रि भोज है, डिनर जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं, वो लिया है। और इसमें एक सबसे जो खास जो आइटम है वो है ये साग। अब ये साग लिखा था, साग हरा साग लिखा था। कौन सा साग है अभी ये कंफ्यूजन है। पालक टाइप लग रहा है भाई। दूर करो भाई, पुराने वाले हाँ, उनसे पूछो ना, मेरे को तो गुस्सा मत आना। पत्तियों से ही लग रहा है, उसकी पालक है और कलर भी उसका वही है। पालक है एक्चुअली ना, उत्तराखंड में भी लोग खाते हैं हरी सब्जी के नाम। जो बोल दिया ना, फाइनल है। फाइनल है। हाँ, मैडम ने बोला पालक है तो ठीक है, पालक है। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, आइसक्रीम है और हमने ले लिया और आधा से ज़्यादा खा भी लिया है। तो यहाँ पर स्वीट डिश में हमें आज आइसक्रीम खाने को मिला है और इसको हम सफ़ा चट कर रहे हैं। अब क्योंकि डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, थोड़ा मूड भी सही कर देता है। तो अब ये खा के अब सीधे चलते रूम में। तो हमने कर लिया है भोजन, और भोजन तो अच्छा था ही, जिसमें कि यहाँ का जो स्पेशल साग था, हरा साग, वो खाया। वो मुझे बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा। मैंने फुल खाया, उसमें हरा धनिया साबुत भी था। चलिए, डिनर का बात हो गया। मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो सेवा है दिन का, भारत गौरव ट्रेन यात्रा का जो है, उसका समाप्त हो गया है। और इस डिनर के साथ करने के पश्चात हम इस होटल में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। और कल सुबह 7 बजे हमारा जो है कि कल का टूर स्टार्ट होगा। कल का टूर में थोड़ा सा हेक्टिक भी होगा, जिसमें कि कल फ्लाइट भी हमें पकड़नी होगी एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए, और कल का कल देखेंगे। चलिए, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस प्रकार से हमारी जर्नी हुई है। रूम मैंने आपको दिखा दिया, खाना दिखा दिया, दिन भर का टूर आपको दिखा दिया। और इस वीडियो में मैंने आपको दिया है एक्सक्लूसिव जानकारी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की थर्ड AC कोचेज़ की। और कल मैं आपको कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्ड जानकारी दूंगा हमारी इस भारत गौरव यात्रा की। और कल का जो हमारा जो शेड्यूल है जो आइटनरी का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। काठमांडू के सबसे अच्छे और मोस्ट फेमस जगह जाने वाले हैं हम। तो इस यात्रा को और अच्छे से एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। वर्चुअली मैं आपको इस पूरी यात्रा की टूर कराता रहूँगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो इस यात्रा से रिलेटेड, हमारे वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, कल की एक नई पड़ाव पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।